नमस्कार, सिंपली सियासत में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विकास दुबे की। विकास दुबे पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था और लेकिन आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि अब विकास दुबे एनकाउंटर केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरवेंशन किया है, एक दखल दिया है और उसके बाद अब विकास दुबे पूरे मामले की जाँच जो है अब 3 सदस्यीय आयोग इसकी जाँच करने जा रहा है। BS चौहान इसके अब मुखिया होंगे। पहले जस्टिस शशिकांत अग्रवाल इसके मुखिया थे, जो उत्तर प्रदेश में जस्टिस रहे हैं, जज रहे हैं। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, सुप्रीम कोर्ट में दरअसल एक याचिका गई थी इस पूरे मामले की, इनकाउंटर मामले की खास तौर पे, कि CBI जांच होनी चाहिए। लेकिन CBI जांच के आदेश नहीं हुए और सुप्रीम कोर्ट ने इसको जुडिशियल इंक्वायरी को, जो पहले से चल रही थी, उसका एक आकार बड़ा कर दिया और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें नए रखे गए हैं, जिसके आधार पर ये जांच चलेगी। इसके पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जो एक और जांच उत्तर प्रदेश सरकार करा रही थी, जिसकी जांच SIT कर रही है और SIT उस पूरे मामले में जांच शुरू कर चुकी है और उसकी रिपोर्ट जो है 31 जुलाई तक आ जानी है। तो उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज अलग हैं, वो अलग मामले की जाँच कर रही है। और ये जो आयोग है, जुडिशियल इंक्वायरी जो हो रही है, इसका एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है सरकार ने जो तय किया है, उसके हिसाब से ये जांच होने वाली है। अब जो नया आयोग है, जो 1 हफ्ते के अंदर अपना काम शुरू कर देगा, अब उसका जो है जांच का दायरा है, वो एक अलग तरीके का तय किया गया है। टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज जो है उसके अलग हैं। जो 8-10 पुलिसकर्मियों की वहाँ पे हत्या हुई है, उसकी जांच करना है इस आयोग को। उसके बाद जो घटनाएं जैसे आगे बढ़ी, तो विकास दुबे के पकड़े जाने तक, विकास दुबे के एनकाउंटर से पहले भी एनकाउंटर हुए, जो विकास दुबे के साथियों को जो एनकाउंटर किया गया, उस एनकाउंटर की जांच करना भी इस आयोग का काम होगा। तो सबसे बड़ी जो जांच का जो दायरा है और जांच के लिए सबसे बड़ा विषय जो है कि विकास दुबे जो इतने मामलों में आरोपी था और एक उम्र कैद का सजा याफ्ता कैदी था, वह कैसे उसको पैरोल मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो उसको पैरोल मिलना, एक अपराधी को, इतने बड़े जिस पर मामले चल रहे हैं, वो इतना गंभीर केस हो और वो उम्र कैद का सजा याफ्ता कैदी है और उसको पैरोल किस आधार पर मिला, ये सिस्टम जो है पूरी तरह से सिस्टम पर सवाल है और इसकी जांच होनी है। तो ये बड़ा मामला है। दूसरी बात है कि ये सुप्रीम कोर्ट में जब ये CBI के जांच की मांग के लिए ये जो याचिका गई थी, जिस याचिका के बदौलत ही आज जो है ये जुडिशियल इंक्वायरी का आकार बड़ा हो गया है और 3 जजों की टीम जो है अब इसकी जांच करने जा रही है। तो इसी याचिकाकर्ता ने एक सवाल और उठाया था और उसने कहा था कि जो SIT जांच कर रही है, उसकी मॉनिटरिंग भी अगर सुप्रीम कोर्ट करे तो बेहतर होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उससे इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, अब आप चाहते हैं कि हम पुलिस इंक्वायरी की जांच भी, अब सुप्रीम कोर्ट उसकी इंक्वायरी करे तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो इनकार हो गया है, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव आदेश से जांच चल रही थी और जो एग्जीक्यूटिव आदेश से जांच चलती है और जो कमीशन ऑफ इंक्वायर एक्ट है, 1952 में बना था, उस एक्ट के तहत जो जुडिशियल इंक्वायरी बनी है, उसकी जांच का जो कानूनी पहलू होता है, वो एक अलग तरह का पहलू है। तो जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत जो जांच चल रही है, आयोग की जांच है, उसको चैलेंजेबल नहीं है, वो कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा। लेकिन जो SIT जो जांच कर रही है, जिसकी 3 सदस्यीय कमेटी है, जिसमें संजय भूसरेड्डी जिसके चीफ हैं और उसके 2 पुलिस अधिकारी भी उस टीम में शामिल हैं, SIT टीम में, वो जांच कर रही है और वो उनकी टीम जो है लगातार लोगों से बात कर रही है और लगातार इन्वेस्टिगेशन उनका चल रहा है। और चूंकि उनका कार्यकाल जो है वो 31 जुलाई को उनकी रिपोर्ट सौंपनी है उनको, तो इसलिए वो अपना काम तेज़ी से कर रहे हैं और वो किस तरह की जानकारी लेकर सामने आएंगे और ये जुडिशियल इंक्वायरी जो है, ये अगले 2 महीने बाद जब इसकी रिपोर्ट आएगी, तो क्या जो सच हम और आप जानना चाहते हैं, उस सच का खुलासा हो पाएगा। तो आखिर में मेरा सवाल ये है, सीधा सवाल है मेरा, कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सुप्रीम कोर्ट ने जो जुडिशियल इंक्वायरी तय की है, जिसमें 3 सदस्य हैं, इनके टर्म्स एंड रेफरेंसेज जो भी हों, क्या ये सच सामने आएगा हमारे और आपके, कि क्या विकास दुबे को विकास दुबे बनाने वाले तंत्र का खुलासा हो जाएगा? क्या इसके पीछे विकास दुबे को विकास दुबे बनाने वाले चेहरे कौन से थे और किस पुलिस वालों की मदद से वो अपना इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था? किस प्रशासनिक अधिकारियों के बदौलत आज वो इतने बड़े कारोबार का संचालक हो गया था? और जय वाजपेयी जो उसका बहुत बड़ा सपोर्टर, बहुत बड़ा दायां हाथ था, उसके सारे राज क्या सामने आ पाएंगे कि उसने कितनी संपत्ति बनाई है,
कितनी गाड़ियां हैं उसके पास, कितने फ्लैट्स हैं, कितने मकान हैं और किन किन शहरों में मकान हैं। एक जानकारी और जो बहुत गंभीर है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है कि विकास दुबे जो इतना बड़ा आरोपी है, जितना बड़ा अपराधी है और जिसको उम्र कैद की सज़ा हो चुकी थी, वह पैरोल पर रहते हुए इतनी विदेश यात्राएं कैसे कर सका, किसने मदद की। एक जानकारी ये आ रही है जिसको लेकर अभी हैरानी जताई जा रही है कि कहा जा रहा है कि क्या उसका पासपोर्ट फर्जी था, उसका पासपोर्ट फर्जी था या उसका सही पासपोर्ट बनवाने में अधिकारियों ने उसकी मदद की। कौन लोग थे जो उसकी मदद लगातार कर रहे थे, ये सवाल भी बहुत ही गंभीर है और इस सवाल का जवाब मिल पाएगा कि नहीं इस पूरे जांच के बाद, ये सबसे बड़ा सवाल है। और एक और सवाल जो आखिर में, जो इतनी बड़ी अकूत संपत्ति उसने बनाई है, क्या वो अकूत संपत्ति सरकार जब्त करेगी? क्या ये आयोग उनकी संपत्तियों का भी आकलन करेगा? क्या जो ये आयोग है वो इन संपत्तियों को जब्त करने का निर्देश देगा? क्या करेगा? ये अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये बड़े सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता जानना चाहती है कि पूरे देश की नज़र इस पूरे मामले में है। क्योंकि विकास दुबे सिर्फ विकास दुबे एक घटना मात्र नहीं है, इसको इस रूप में नहीं लिया जा सकता है कि वह एक अपराधी है, बल्कि एक सिस्टम में विकास दुबे एक नए तरह का सिस्टम है जो इस सिस्टम का शोषण करके इतना बड़ा उसने एक प्रभामंडल खड़ा किया, जिसमें वह पुलिस वालों के लिए चुनौती बन गया था, जिसमें वो सब प्रशासनिक अमले के लिए चुनौती बन गया था, जिसमें हमारे समाज के लिए वो चुनौती बन गया था। तो क्या ये सच हमारे और आपके सामने आ पाएगा? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।